औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 11th फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के 2025 के अंदर अपीयर होने वाले, उनके लिए ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2025 का मॉडल पेपर है बायोलॉजी का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी एकेडमी मनाहिल एकेडमी के अपने नोट्स हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं बायोलॉजी ग्रेड 11 के लिए। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, उसके बहुत ही बेस्ट किस्म के नोट्स हैं। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर लिखे हुए हैं, और बहुत ही ईजी वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं विद प्रॉपर ग्लॉसरी। और ये चीज़ें जो हैं वो की बुक के अंदर नहीं होती हैं, और हमारे नोट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी, और आपको ऊपर भी जो है वो टैग में भी मिल जाएगा। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ की फॉर्म के अंदर इंशाल्लाह बेस्ट किस्म के नोट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हैं। तो एक बात और बता देता हूँ नोट्स के बारे में, कि ये नोट्स जो हैं ये बहुत ही ईजी वर्डिंग के अंदर है। यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर के अंदर आते हैं वो आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछता है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखे हैं, और आप लोग बहुत ईजिली अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर, एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ 2025। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैरिकुलम 2022 2023 लिखा है, इट डजेंट मीन कि ये पेपर 2025 का नहीं है, ये 2025 का है। लेकिन कैरिकुलम जो है वो आपका पुराना था। जो बुक है वो पब्लिश हुई है जाके, जो आप लोग इस साल पढ़ रहे हैं, आप लोग फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि ये न्यू बुक पढ़ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बुक है आप लोगों की। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों का सेक्शन ए आएगा वो 17 मार्क्स का होगा। 17 मार्क्स के उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ होंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके पास यहाँ पर 17 मार्क्स के होंगे। और आप लोग पहले भी एग्जाम्स दे चुके हैं, अब तो आप यूज्ड टू हो चुके हैं। ग्रेड 9 में भी आपने दिए, ग्रेड 10 में भी दिए, और आप लोग माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि बायोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को ग्रेड 9 वालों को भी पता होगा। यानी कि ATP NADH, ये सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही थे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो गया, जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट जो थी टाइप्स थी, वो सब इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज़ के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो सब आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल डिवीजन के बारे में पूछा गया है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछा गया है, डाइजेशन विद इन लाइसोसोम्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो रिपीटेडली जो है हमारे पास आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चेंज करके दे देगा। अगर उसने अभी हमारे पास डाइजेशन विद इन लाइसोसोम्स पूछी है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी पूछ सकता है, सेलुलोस भी पूछ सकता है, पैक्टीन के बारे में पूछ सकता है, ग्लाइकोजन के बारे में पूछ सकता है, चिटिन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, रीनो वायरस के बारे में पूछ सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नोट्स के अंदर भी मिलेंगी, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर मिलेंगी। तो आपको बताने का मकसद ये था कि 17 MCQs आपके पास आएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ये अपलोड करें जो मॉडल पेपर है इन द सॉल्व्ड फॉर्म 2। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमारा मकसद जो है वो आप लोगों को पैटर्न दिखाना है कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं, किस नोयत के MCQs आ सकते हैं। सो दीज आर नॉट लाइक वेरी इजी MCQs, बट दे आर लाइक द मॉडरेट वंस। सो अमाइनो एसिड्स के बारे में भी देखें तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखो तो MCQs आया हुआ है यहाँ पर एक, यू वांट टू लेबल अमाइनो एसिड बट नॉट DNA व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप वुड यू सी। एंड उसके बाद यहाँ पर एवोल्यूशन के अंदर में से भी आया हुआ है एक, Labrador retriever और across with each other they produce golden offspring। तो जो हमारे पास लेब्राडोर रेट्रीवायर होता है, जब वो क्रॉस करता है एक दूसरे के साथ, वो क्रॉस करते हैं तो वो गोल्डन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके कितने चांसेस हैं? ठीक है, एंड ऑल ऑर्गन सिस्टम आर लेस डेवलप्ड इन parasitic flatworms एक्सेप्ट। एंड उसके जो है हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स जो उसने हमें दिए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारे पास जो MCQs वो हैं जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये किस नोयत के MCQs आए हुए हैं। दे आर नॉट लाइक द सो ईजी MCQs, बट आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारे पास जाइलम है या फ्लोएम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इस तरह की MCQs आएंगे आप लोगों के पास, इनमें से भी MCQs आएंगे इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने जो है बस क्या है कि मेन फोकस जो आप लोगों ने रखना है वो इस चीज़ पे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि गैस पेपर चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, गैस पेपर जो है वो एक तुक्का होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करके जाएँ, ताकि आपका पेपर कॉन्सेप्ट से आना है। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप लोगों को तो बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आप लोगों ने जो आगे एडमिशन्स लेने हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैटर्स अ लॉट। एंड जिन्होंने ये फील्ड छोड़ के कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जाना होगा या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना होगा, उनके लिए फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो फर्स्ट ईयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्लास, यू नीड टू बी नोन अबाउट इट। सो 17 MCQs आएंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर
2 जो है आपके पास, वो आपके पास क्या है, सेक्शन बी, और इसके अंदर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। 14 क्वेश्चंस आप लोगों को गिवन होंगे और के साथ गिवन होता है ऑब्वियसली, तो आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने करने होंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ, हमारे नोट्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर अवेलेबल हैं। एक चीज़ यानी कि अगर आप लोगों को समझो कि एंजियोस्पर्म्स को हमारे नोट्स के अंदर लिखा है तो उसके अंदर प्रॉपर लिखा होगा एंजियोस्पर्म होता क्या है, एंड सो इजी वर्ड्स। फिर आपको जो है इसके साथ से जो 3 यूनिक फीचर्स भी आपको गिवन होंगे, विद बेनिफिट्स भी गिवन होंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द नोट्स एंड वेरी इजी वर्ड्स। एंड हमारे जो नोट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो 14 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को शुरू से दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लिस्ट एनी 3 ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड 3 ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। या फिर वो कहता है कि 6 फीचर ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में मुझे बताओ। या फिर प्रोटीजेस आर यूज्ड इन वॉशिंग पाउडर्स, हाउ वुड इट रिमूव अ ब्लड स्ट्रेन ऑन क्लॉथ्स, why these washing powders are recommended for use at low temperatures. A scientist is trying to find best light color for maximum yield. Which type of spectrum graph will he prefer? Give reason. So ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ये आप लोगों को पास जो है ना इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे इन द नोट्स 2। और इसके साथ साथ जो है हम लोग ये जितने क्वेश्चंस हैं इसका एक सॉल्व्ड पेपर भी बनाएंगे इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। आपकी सारी चीज़ें अपलोड होंगी। अब आपकी डेट शीट आ चुकी है तो तैयारी पकड़ लो स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे हमारी एकेडमी से। एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू फॉर यू गाइस। हम लोग यही आपके लिए कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की या आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेस्ट नोट्स अवेलेबल करें जो कि बहुत ही बेस्ट हो और आप लोग बहुत फास्टली अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर सकें, ठीक है। बजाय कि आप लोग जो है आगे पीछे जाके वीडियोस देखने के आपको एक ही PDF के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी और आप लोग उसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एंजाइम क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है, ठीक है, एक्टिन क्या होती है, मायोसिन क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है। तो जितनी भी चीज़ें उसके अंदर इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ अवेलेबल होगी जो कि आप लोगों ने रोज़ाना बैठ के सिर्फ 5 से 10 पेजेस आराम से बैठ के रीड करेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी कैन डू फॉर यू। और 14 मैंने बताया कि 14 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। एंड सेक्शन सी के अंदर जो है आप लोगों के पास 26 मार्क्स होंगे और आपके पास इसके अंदर 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 4 क्वेश्चन होंगे एंड 4 क्वेश्चन होंगे और वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का होगा। इसके अंदर 2 6 के हो सकते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन 26 मार्क्स इसके अंदर होंगे। कुछ 7 का दे देगा, यानी कि ये 7 का दिए, जैसे कि जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है और DNA रेप्लिकेशन के बारे में पूछ रहा है इसके अंदर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो तो ये भी 7 मार्क का। इसके अंदर हमारे पास द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री, गिव रीजंस, आल्सो एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इसके अंदर जो हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, DNA मॉलिक्यूल के बारे में। एंड अगर आप लोग आगे देखें तो हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ कंट्रोल, तो ये बहुत मशहूर है स्टोमेटा और प्लांट्स के अंदर होता है, तो किस तरह से उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल होती है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें तो ये भी हमारे पास 6 मार्क्स का दिया गया है। हाउ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट आर द इवेंट्स दैट कैप्चर लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट नॉन साइक्लिक रिएक्शन। नॉन साइक्लिक रिएक्शन या साइक्लिक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से देखना है। तो स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट वीडियो थी फॉर बायोलॉजी ग्रेड 11th के स्टूडेंट्स के लिए। खाली मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाना था कि आप लोगों के जो मॉडल पेपर है वो किस तरह का है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि मॉडल पेपर किस तरह का, पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर सॉल्व पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बायोलॉजी का, कि सॉल्व पेपर आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, प्रॉपर हेडिंग्स किस तरह से देनी है, क्योंकि यही फर्स्ट ईयर क्लास है जिसके अंदर आप लोगों ने बेस्ट मार्क्स लेकर जाने हैं, बेस्ट 3 मार्क्स लेकर जाने हैं। और तभी आप लोगों का यूनिवर्सिटियों के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर, नस्ट के अंदर जिन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है, कॉमसेट्स के अंदर जिन्होंने करना है, फास्ट के अंदर करना है, उनका बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ एडमिशन हो सकता है जब आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही बेस्ट मार्क्स लेते हैं। क्योंकि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन देती हैं और 70% आप लोगों की जो परसेंटेज होती है वो फर्स्ट ईयर की देखी जाती है। लाइक आप लोगों की फर्स्ट ईयर बहुत डिपेंडेंट होती है इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ टू, ओके। और फर्स्ट ईयर आप लोगों की बेस्ट क्लास है मार्क गेन करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग कभी भी लूज़ मत कीजिएगा। और स्टूडेंट्स यही मैं आपको बता सकता था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बता दिया फॉर बायोलॉजी। और जिस तरह के मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि हमारे पास जितने भी
आप लोगों को पेपर की ट्रिक्स हैं, आप लोगों को मैं पेपर दिखाऊंगा कि ये पेपर है, इसको देखो किस तरह से सॉल्व हुआ है। बेहतरीन टॉपर का पेपर होगा वो, ठीक है। जो फेडरल बोर्ड के टॉपर्स हैं उनका पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि वो आप लोगों ने किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व मॉडल पेपर जो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा उसके साथ। और बाकी भी इंशाल्लाह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी, तो आप लोग हमारे चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं मनाहिल एकेडमी, और हमारे प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ नोट्स के लिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। हमारी